झारखंड की सियासत में इस वक्त हेमंत सरकार को घेरा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, जिसमें रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और पूर्व सीएम चंपई सोरेन मुख्य तौर पर भूमिका अदा कर रहे हैं। ये चारों बड़े नेता मिलकर यहाँ पर कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को घेर रहे हैं कुछ बड़े मुद्दों पर, जिनमें सूर्या हांसदा का एनकाउंटर का मामला है और दूसरी तरफ रिम्स 2 प्रोजेक्ट जिस नगड़ी जमीन पर होना है उस जमीन को लेकर, यानी उस खेतीहर जमीन को लेकर बड़ा विवाद गहराया हुआ है। कल हमने देखा कि रघुवर दास का भी एक पोस्ट सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे समय में कई सारे निर्माण हुए लेकिन हमने किसी भी किसानों की खेतीहर जमीन को नहीं लिया, जबकि हेमंत सरकार आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है, ऐसे कई सारे गंभीर आरोप लगाए। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से चंपई सोरेन की अगर बात करूं, उनका मैंने सोशल मीडिया अकाउंट देखा तो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ऐसी तस्वीर पोस्ट करी, कुछ ऐसे बयानात रखे उसमें, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि हेमंत सरकार के वे उन्हीं फैसलों के खिलाफ है जो चाहे सूर्या हांसदा का मामला हो, चाहे नगड़ी जमीन को लेकर हो या बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हो, वो खिलाफ है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो घाटशिला को वहां पर ऐड करना नहीं भूल रहे। जोहार घाटशिला या घाटशिला पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचकर बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर ये संघर्ष कर रहे हैं, ये आंदोलन कर रहे हैं। आपको याद दिला दूं, चंपई सोरेन सरायकेला के विधायक हैं और बीजेपी ने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष या फिर अगर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष की ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दे रखी, एक विधायक के रूप में है, लेकिन पूर्व सीएम रहे हैं, तो ऐसे में पूरे राज्य में इनकी भूमिका काफी स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए ये लगभग सभी सीटों पर जा जाकर, सभी क्षेत्रों में जा जाकर बीजेपी का जनाधार बढ़ा रही हैं। लेकिन इन दिनों घाटशिला प्रेम साफ नजर आ रहा है। उसका कारण क्या है? क्या कारण है उपचुनाव? क्या उपचुनाव की वजह से चंपई सोरेन घाटशिला में इतने ज्यादा सक्रिय हैं कि कल को कोई दूसरा नेता इस घाटशिला सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकट की दावेदारी ना कर दे? रमेश हांसदा से लेकर लखन तक के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन उन सब नामों पर उतनी चर्चा नहीं हो रही, उतनी ज्यादा यहाँ पर हम शोर नहीं सुन रहे जितना चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का नाम सुन रहे हैं। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से चंपई सोरेन का घाटशिला में इस समय एक कह सकते हैं मौजूदगी नजर आ रही है और कुछ बड़े मुद्दों के साथ नजर आ रही है, ऐसा नहीं कि बिना मुद्दों के साथ है बस वहां गए और डेरा डाल लिया, मुद्दों के साथ है और अलग अलग क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। लेकिन घाटशिला को लेकर उनका क्या नजरिया है? क्या वो टिकट की चाह रख रहे हैं या सचमुच आंदोलन जो कर रहे हैं वो किसानों को न्याय दिलाने के लिए और सूर्या हांसदा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए है? देखिए दीपक, जाहिर बात है क्योंकि घाटशिला का चुनाव एक तरीके से कहा जा सकता है कि बीजेपी और जेएमएम दोनों के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसमें एक जो बीच का एंगल निकल के सामने आता है कि क्या यहाँ से चंपई सोरेन ने ये ठान लिया है कि चुनाव में उनका बेटा भी लड़ेगा, इसीलिए घाटशिला में, जबकि अभी बीजेपी की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं हुई है, कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन उसके बावजूद लगातार जिस तरह से अपने सोशल मीडिया पर चंपई सोरेन घाटशिला को लेकर तमाम सारे पोस्ट कर, अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट डालकर जय जोहार का जोहार घाटशिला लिखा है। यानी कि उनका मकसद यहाँ पर साफ दिखाई पड़ता है कि घाटशिला को लेकर वो अभी भी अपनी मंशा को छुपा नहीं पा रहे हैं, लगातार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई घाटशिला में उनका और उनके बेटे का जो प्रभाव है वो काफी ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ता है। भले ही रामदास सोरेन जो अब दुनिया में नहीं है, उनसे उनके बेटे चुनाव हार गए हों, लेकिन वो अब ये बताना चाहते हैं कि इतनी बार चुनाव जीते हुए नेता से अगर 20,000 वोटों से चुनाव हारे हैं, अगर यहाँ पर कोई छोटा मोटा नेता निकलकर सामने आता है जेएमएम की तरफ से तो उनका बेटा उनको आसानी से हरा सकता है। इसीलिए पूरा माहौल चंपई सोरेन अपने पक्ष में बनाए हुए रखना चाहते हैं। और अब देखिए, इससे पहले भी हम देख रहे थे कि चंपई सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट पे कोई बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं हो रही थी। अब अगर आप देखेंगे तो न सिर्फ फोटो डालते हुए नजर आते हैं बल्कि यहाँ ये भी लिखते हुए दिखाई देते हैं कि जो सूर्या हांसदा का जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर वो सवाल खड़े करते हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि भाई बांग्लादेशी जो घुसपैठ हो रही है उस पर सरकार और जो प्रशासन है वो दोनों कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रहे हैं। यानी कि अब जेएमएम सरकार के ऊपर लगातार जो हमले हैं चंपई सोरेन यहाँ से करते हुए दिखाई पड़ते हैं। रिम्स 2 जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो ये बता रहे हैं कि चंपई सोरेन पहले के मुकाबले अब ज्यादा एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या इसकी वजह अपने बेटे को टिकट दिलाने की है या वाकई में बीजेपी के लिए वो घाटशिला में कोई बड़ी रणनीति बनाना चाहते हैं, इसीलिए लगातार वहां पे नजर आ रहे हैं? अभी हाल ही में विधानसभा का सत्र भी था, अगस्त के महीने के अंत में देखें तो वहां पर सवाल भी उठे थे कि आपने
विधानसभा सत्र के दौरान यही मुद्दे क्यों नहीं रखे, क्यों नहीं मुखरता के साथ अपनी बात रखी। तो इन्होंने एक बयान में ये दर्ज कराया था कि अभी हेमंत सरकार को बने 1 साल सही से नहीं हुआ है और जो जनता का जनादेश आया था वो साफ दिखा था कि गठबंधन सरकार की तरफ था। तो हम चाहते हैं कि उनको वक्त मिले कि अपना काम दिखा सकें, लेकिन अब उनका शायद काम नहीं नजर आ रहा है, या फिर ये भी वजह हो सकती है कि घाटशिला का उपचुनाव भी सर पर है, क्योंकि अगस्त की 15 तारीख की देर रात को रामदास दा का निधन हुआ था और 6 महीने के अंदर उपचुनाव होना है। लेकिन सर, जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पिछला जो चुनाव था 2024 में रामदास के यहाँ पर खिलाफ बाबूलाल सोरेन थे, उन्हें 22,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, बड़ी हार थी। और अब तो 3 फैक्टर और जुड़ गए हैं, सहानुभूति वोट बैंक जुड़ गया है, हेमंत सोरेन की सरकार भी सत्ता में है और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मैया सम्मान योजना और कई ऐसी योजनाएं हैं जो जनता को काफी लोक लुभावन लग रही है और उनके साथ यहाँ पर जनता खड़ी भी नजर आ रही है। तो चंपई दा अगर सचमुच इसमें तनिक भर भी सच्चाई है कि अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो कहीं उनका दाव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? पता लगा टिकट दिला दिया लेकिन कहीं हार हो गई, वो भी एक कारण बन सकता है। देखिए, जाहिर बन सकता है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो हार तो हुई है और ये बड़ी हार है ये भी कहा जा सकता है। लेकिन सामने उनको जो नेता थे, बहुत बड़े कद के नेता थे, लगातार चुनाव यहाँ से जीत रहे थे। जो 2009 से ही अगर हम देखें तो महज एक बार चुनाव वो हारे। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि भाई इतने बड़े अगर नेता से चुनाव हारे हैं तो उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगर अब उनके सामने भले ही सोमेश सोरेन चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन यहाँ पर वो भी युवा है और वो भी अपनी बातों को या अपनी योजनाओं को कम्युनिकेट कर सकते हैं। और 20,000 वोटों से हारने का मतलब ये नहीं हो जाता कि राजनीति यहाँ पर स्टॉप हो जाए, बल्कि उनको मौका मिलना चाहिए। इसी मकसद के साथ में आप देखिए, लगातार जो चंपई सोरेन है, घाटशिला को लेकर या वहां पर जाकर तमाम तरह के ऐलान, तमाम तरह के वायदे और लोगों से मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो ये संदेश कहीं ना कहीं देता है। बीजेपी को भी हो सकता है वो संदेश देने का प्रयास कर रहे हो कि भाई देखिए, घाटशिला में जिस तरह से मैं एक्टिव हूँ या मेरे बेटे एक्टिव हैं, उससे टिकट किसी और को नहीं बनता है, टिकट मेरे बेटे बाबूलाल सोरेन को ही बनता है। हो सकता है चंपई सोरेन का ये नजरिया भी दिखाई पड़ता हो, क्योंकि जिस तरीके से वो हर अपनी दूसरी तीसरी पोस्ट में घाटशिला का जिक्र कर देते हैं, उससे ऐसा लगता है कि घाटशिला को लेकर बहुत ज्यादा कह सकते हैं उत्सुक हैं चंपई सोरेन अपने बेटे को चुनाव में उतारने के लिए। और यहाँ पर अगर बीजेपी उनको झटका भी देती है तो हो सकता है कि बड़ा कदम दीपक यहाँ पर उठाते हुए दिखाई पड़ जाए। जैसा हम शुरू में भी बात करते रहे इस बात को लेकर, चंपई सोरेन कोई छोटे मोटे कद के नेता नहीं है। 30-35 साल लगातार जेएमएम के साथ में रहकर राजनीति उन्होंने की है, हर लेवल की पॉलिटिक्स को वो बेहतर तरीके से जानते हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तमाम बड़े बड़े ओहदों पर भी काम किया। तो ऐसे में रणनीति समझना और बनाना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। हो सकता है अपने बेटे के लिए भी उन्होंने कोई बड़ी रणनीति यहाँ पर बनाकर रखी हो, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसा नहीं लगा दीपक की यहाँ चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को लेकर कोई बहुत उत्साह बीजेपी के अंदर है। ऐसे में अगर बीजेपी कोई और नाम यहाँ पर उतारती है तो क्या चंपई सोरेन, जो अभी से अपनी छवि, अपनी इमेज को वहां पर मजबूत करने में लगे हुए हैं, उसका मकसद कहीं ये तो नहीं कि भले ही बीजेपी टिकट दे या ना दे, लेकिन मेरा बेटा यहाँ चुनाव लड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी, लेकिन अब ये सिर्फ एक सवाल है, इसकी तो आगे कंफर्मेशन तभी मिलेगी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और बीजेपी ऐलान करेगी। लेकिन फिलहाल ये हेमंत सोरेन के लिए भी एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि पिता शिबू सोरेन के निधन के बाद और जो झामुमो प्रमुख भी थे उनके निधन के बाद अब हेमंत की सारी भूमिका है कि वह कैसे पार्टी को आगे चलाते हैं, कैसे एक एक सीट को बचाए रखेंगे, कैसे घाटशिला को बनाए रखेंगे, जो रामदास सोरेन एक तरीके से जेएमएम का गढ़ बना दिया था लगातार 2 चुनाव जीतकर और लगातार उनका वोट बैंक बढ़ रहा था। लेकिन फिलहाल एक नया चेहरा है जेएमएम की तरफ से भी, सोमेश सोरेन, जो रामदास दा के बेटे हैं, वो अपने आप को कितना साबित कर पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।